तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्यूनिंग ऑफ रेडियो की। तो देखो, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सर्किट है रेडियो का और ये उसका एंटेना निकला हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो कंपनियां वगैरह होती हैं, जो रेडियो स्टेशन होते हैं, जैसे रेडियो सिटी, रेड एफएम और ये रेडियो मिर्ची, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ये एयर में अपनी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम अपने रेडियो से इस एंटीना के थ्रू वो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो करंट जनरेट होता है, करंट के थ्रू हमारे स्पीकर में वो जाता है। तो अब हम इसको एक्सेप्ट, इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं कि ये कितनी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो हम फ्रिक्वेंसी को देखते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्वर्स ऑफ द रूट ऑफ एल एंड सी के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमने देखा होगा कि जो रेडियो हमारा होता है उसमें हम नॉब उसका घुमाते हैं। तो नॉब जब हम घुमा रहे होते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसकी एक प्लेट को घुमा रहे होते हैं। ये ऐसे है तो हम इसको, ये देखो ऐसे है, इसको हम ऐसे करके घुमा रहे होते हैं। तो जब ये घूम रहा होता है और ये तो फिक्स है और ये वाला ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, उससे हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो सेट होती है। और हम फ्रिक्वेंसी कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि हमें हमारा फेवरेट रेडियो सुनने को मिल जाए। अब क्या होता है, बैंडविड्थ एलोकेशन कर देती है कंपनियों को बैंडविड्थ एलोकेशन हो जाती है। तो क्या होता है कि अब मैं कोई स्पेसिफिक इसको ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इस रेंज में भी आ जाऊंगा तो भी मेरा बच जाएगा। अगर मैं इस रेंज में आ जाऊंगा तो मुझे दोनों की सुनाई देगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि मुझे मज़ा आए, समझ रहा हो ना। तो इस रेंज में मैं कहीं भी अपना फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकता हूँ, इसे ही बोलते हैं ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। अब ये अगला वाला क्या है,